बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर्दियों की आमद है और जो मेरी आज की वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि हमने जो इस सर्दी की पहली फ़िश है वो ग्रिल की थी, अपने एयर फ्रायर में बनाई थी और वो आज आपसे शेयर करूँगी मैं। और इसके साथ साथ जो है वो कुछ जो एक आटा हमारे यहाँ आया जो मल्टीग्रेन आटा था और इसके बड़े फ़वाइद हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। और इसके अंदर गंदम के अलावा जो है और दूसरे ग्रेन्स हैं जिसमें जई, जवार, बाजरा जो मौजूद हैं। गंदम भी है लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में। और हम जिस तरह से पहले भी आपको बताया था कि हम लोग गंदम से अब शिफ्ट हो रहे हैं, इसी तरह से चिकन शनवारी बनाया था मैंने, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूँगी। और जो चिकन शनवारी है ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैसे मतलब बनाना चाह रही थी और इस दिन मुझे मौका मिला और मैंने फिर इसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए बना ली थी। तो बस आजकल सर्दियां आ चुकी हैं और खाने का जो मज़ा है वो भी माशाल्लाह जो अब आने लगा है, पकाने का भी मज़ा आने लगा है, क्योंकि मज़ा हमें जो है सर्दियों में ही ज़्यादा आता है खाना बनाने का भी। तो जनाब जी, फ़िश जो है ग्रिल कर रही थी मैं, एयर फ्रायर में बना रही थी और इसके लिए मैंने बस उसका जो पैन है उसको मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। इस फ़िश का मसाला जो है मैंने बाहर से लगवाया था। हमारे कुछ ऐसे अज़ीज़ हैं जो बहुत अच्छा मसाला लगाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका मसाला होता है। तो घर का मसाला भी हमारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी आपका दिल चाहता है कि आप डिफरेंट टेस्ट भी लें, तो फिर इसलिए कभी कभी हम उनसे भी लगवा लेते हैं मसाला। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मसाला था और इसकी रेसिपी मैंने 1-2 दफ़ा आपसे शेयर भी की थी, जो उन्हीं से मैंने ली थी। तो उसमें इन्होंने सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया दरदरा करके डाला था। इससे पहले जो फ़िश है उसको लहसुन और विनीगर में डिप कर लें और कुछ देर के बाद आप उसको निकाल के अच्छे से धो लें और फिर उसके अंदर मसाला लगाएं, जिसमें आप जो है अभी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि इसके क्या स्पाइसेस होंगे। और ये जो आटा है ये मल्टीग्रेन आटा था और ये बहुत अच्छा आटा है, आप भी इस्तेमाल करें। ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा अच्छा है। हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके फ़वाइद भी हमें मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब लोग कहते हैं कि गंदम और चावल जो है ये वही खाएंगे जो मज़दूरी करते हैं। तो हम जैसे लोगों को अपना शिफ्ट होना चाहिए था, तो अपनी डाइट को शिफ्ट करना चाहिए था। तो ये सोच आती थी क्या करें, तो किस तरीके से अपनी इस डाइट को कंट्रोल करें। तो फिर जौ का दलिया शुरू किया। अब ये इस आटे की रोटी खा रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें महसूस भी हो रहा है और इसकी रोटी ज़रा ज़्यादा ब्राउन कलर की होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको महसूस हो कि जी अब आपके लिए जो गंदम की रोटी से कहीं वो शिफ्ट कैसे होंगे और अपने आप को कैसे बचाएं। तो वो लोग जिनको मसाइल हैं, वो जो जौ के दलिए की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, वो इस रोटी को बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मतलब खा सकते हैं इसको और कोई मसला भी नहीं होगा उनको। और जो फ़िश है उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे, इसमें आप सफ़ेद ज़ीरा, साबुत धनिया डालें, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें पीस कर डालें। इसमें आप काफ़ी सारे लीमू का जूस डालें, विनीगर, चिली सॉस डालें, नमक, सुर्ख मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला डाल के इसको ओवरनाइट के लिए रखें। और फिर उसके बाद जो है इस फ़िश को या तो आप ग्रिल कर लें इसी तरीके से एयर फ्रायर में, जो कि बड़ा हेल्दी तरीका है खाने का। फ़िश को डीप फ्राई फ़िश अच्छी नहीं होती। और इन केस के अगर आप इसको फ्राई करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बेसन ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 1 kg फ़िश है तो 2 टेबलस्पून आप बेसन ले लें, 2 टेबलस्पून आप इसमें मैदा ले लें और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लें, ताकि मसालों की बाइंडिंग हो जाए और उसको आप जो है वो फ्राई कर लें। इससे पहले आप फ़िश को तमाम मसाले लगाकर ओवर नाइट के लिए रख सकते हैं। ये सॉस मैं फ़िश के लिए तैयार कर रही थी, जिसमें मैंने अपनी इमली का सॉस जो घर में तैयार किया था, मैंने कई दफ़ा रेसिपी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर केचप डाल लिया था। और अगर आपके पास अगर वो हरी चटनी का हो घर की बनी हुई, तो वो भी उस सॉस में डाल सकते हैं। नमक और चिली फ्लेक्स डाल के पानी डाल के वो सॉस तैयार कर सकते हैं। तो जनाब इस वक्त जो है ये फ़िश हमारी ग्रिल हो चुकी थी एयर फ्रायर में। यकीन करिए लाइट सा ऑलिव ऑयल मैंने बस इसके पैन में लगाया था और बस इसको मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा था और 25 मिनट्स के लिए रख दिया था। अगर आपकी फ़िश छोटी है तो 20 मिनट्स के लिए रख दीजिएगा। साथ में ये सॉस भी आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने तमाम सॉसेस जो मेरे पास थे, केचप था वो
फिर से रिपीट कर रही हूँ, इमली, और अगर आपके पास हरी चटनी हो तो वो भी डालें, नमक और चिली फ्लेक्स डालें। तो मज़ेदार किस्म की फ़िश हमारी जो थी ग्रिल हो चुकी थी और बहुत मज़ा आया था। सर्दियों की पहली फ़िश थी जो हमने इस दफ़ा एंजॉय किया। और साथ में घर के जो लीमू थे, मैंने शायद शेयर किया था आपसे कि हमारे छोटे से कॉर्नर में, ग्रीन में कॉर्नर में लीमू भी अब उगते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, इस वक्त हम नाश्ता कर रहे थे, चिकन पाई में खा रही थी। और जो मेरे मियाँ थे, संडे का दिन था तो वो इस वक्त हम फ्री बैठे हुए थे, नाश्ता वाश्ता कर रहे थे, तो ये रस और चाय खा रहे थे। उसके बाद मैं किचन में आ गई ताकि चिकन शनवारी जो है वो बना सकूं। तो जनाब, चिकन शनवारी के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो होते हैं टमाटर होते हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और काली मिर्चें। इसके अंदर और मसाले नहीं जाते, जैसे कि पाउडर मसाले में हल्दी, पिसा हुआ धनिया, मिर्चें, सुरख मिर्चें हम ऐड करते हैं, इसके अंदर सुरख मिर्चें नहीं डाल जाती। इसके अंदर हरी मिर्चों से और काली मिर्चों से फ्लेवर जो है वो मिर्चों का डेवलप किया जाता है। और टमाटर काफ़ी सारे डाले जाते हैं और उनके डालने की भी एक तरीका होता है कि जनाब, टमाटरों को साबुत आप कट लगा के रख देते हैं, कट लगा देते हैं, उसका जो ऊपर का कैप उतार के, और फिर उसको साबुत टमाटर डाल देते हैं। और 5 मिनट्स के बाद वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि आप इनको टोंग की मदद से या किसी चिमटे की मदद से उतार लेते हैं। इससे प्याज नहीं डाल जाता, लेकिन चूँकि मेरे घर में प्याज को ग्रेवी थोड़ी पसंद की जाती है, तो इस वजह से फिर मैंने इसके अंदर जो है वो प्याज भी ऐड कर दिया था। ये आप ना डालना चाहें तो ना डालें, क्योंकि इसमें नहीं जाता। मेरे घर में थोड़ी ग्रेवी को पसंद किया जाता है, ज़रूरत थी तो मैंने इस वजह से डाल दिया, क्योंकि आपको अपने घर वालों के टेस्ट भी मद्देनज़र रखने होते हैं। तो जनाब, मैंने अपना ये जो चिकन है बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था और इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक भी ऐड किया था। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो टमाटर जो थे, साबुत टमाटर थे, उनमें जो है वो कट लगाया थे और फिर मैंने रखे थे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि लहसुन अदरक जो है मैंने चॉप करके जो रखा हुआ था, बल्कि लहसुन के क्लोव्स मैंने, छोटे छोटे लहसुन थे, देसी लहसुन था ना, तो मैंने उसको ऐसे ही ऐड कर दिया था। वो इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था और थोड़ा दरदरा भी रहा तो कोई मसला नहीं हुआ, क्योंकि ये कढ़ाई थी तो कढ़ाई में थोड़े साबुत मसाले अच्छे लगते हैं। तो अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लिया था और फिर मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड किए थे और साथ में जब टमाटर जो थे वो गल गए थे तो उसके बाद मैंने इनका जो छिलका है वो उतार लिया था और फिर इसके अंदर मैंने नमक डाला था, काली मिर्चें डाली थी और आखिर में ढेर सारी हरी मिर्चें भी डाली थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो मसाले हैं, सुर्ख मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया, ये इसके अंदर नहीं जाते हैं। ये तकरीबन 1 किलो चिकन था जिसको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया था। इसमें मैंने आप समझ लें कि 2 टीस्पून जो है वो लहसुन के लिए थे और 1 टुकड़ा छोटा सा अदरक का लिया था और 3 मीडियम साइज़ के मैंने इसमें प्याज ले लिए थे और 7-8 ऐसे मैंने टमाटर लिए थे। तो जब चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया था, जैसे आपने देखा, तो मैंने ग्रेजुअली इसमें सब चीज़ें डाली थी, फिर लहसुन अदरक डाला था और उसके बाद ये प्याज मैंने ऐड कर दिए थे और इसकी फिर बहुत अच्छे से फ्राइंग करती चली गई थी और इस फ्राइंग के साथ साथ सारे जो मसाले इसके अंदर मैश भी होते चले गए थे। और जब मुझे ये महसूस हुआ कि ये अब प्याज जो है इसके अंदर काफ़ी टेंडर हो गया है, तो फिर मैंने इसके अंदर टमाटर जो हैं वो डाले थे। इससे पहले मैंने ये भी किया था कि ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसके अंदर 1 कप पानी का डाला ताकि इसके अंदर ये चिकन भी अच्छे से गल जाए और जो प्याज हैं वो भी मज़ीद इसके अंदर अच्छे से गल जाएँ। और फिर ये टमाटर जो थे ये सारे मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिए थे और ढक्कन लगा दिया था और 5 मिनट्स का वेट किया था। तो इस दौरान जो है वो इसका छिलका नरम हो गया था और मैंने फिर इसको टोंग की मदद से, किसी चिमटे की मदद से छिलका उतार लिया था। ये आप आगे चल कर देखेंगे। तो जनाब, आज मैं एक बात जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि हम ख़वातीन अपने घर की साथ बहुत प्यार करती हैं और जो रिश्ते वहाँ पर होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, जैसे बच्चे और आपके मियाँ और दीगर रिश्ते जो हैं ये सब आपको बहुत अजीज़ होते हैं। तो बस ये होता है कि घर की जो ज़िम्मेदारी हैं उसके अंदर हम इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपने आप का भी हमेशा ख़्याल रखें, अपने आप को भी तवज्जो दें, अपने आप को भी वक्त दें, क्योंकि बाज़ औक़ात बल्कि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे केसेस में जो ख़वातीन अपने घर के ज़िम्मेदारियों में लगी होती हैं तो उन्हें एहसास ही नहीं होता कि एक वक्त आता है कि वो बिल्कुल ही उसमें अपने आप को
भूल जाती हैं। तो अपने आराम का भी ख्याल रखें और इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कि अगर आपकी अपनी सेहत भी अच्छी होगी तो आप इनको ज़्यादा एहसन तरीके से और अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। इस ख़्याल के साथ अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो इस सारे काम में यकीनन एक लुत्फ़ भी होता है। जब आप अपने घर की केयर कर रही होती हैं ना, तो इसमें एक बड़ा लुत्फ़ होता है, एक नेचुरल चीज़ है। जो काम मोहब्बत से होते हैं, जो काम इस सिर्फ़ ज़िम्मेदारी के साथ नहीं, लेकिन उसके अंदर एक पैशन मोहब्बत का भी होता है, तो उस काम में बड़ा लुत्फ़ होता है। जब आप अपने बच्चों को सर्व कर रही होती हैं, अपने घर का ख़्याल रख रही होती हैं, तो वो इतना मज़े का काम होता है कि आपको एहसास ही नहीं होता कि आप कोई काम कर भी रही हैं। लेकिन डेफ़िनेटली वो काम तो होता ही है ना। तो उसमें बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ख़वातीन उसमें ऐसे इंडल्ज होती हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाती हैं। तो अपने लिए भी वक़्त निकाला करें, अपना भी ख़्याल रखा करें, अपने आराम का भी ज़रूर ख़्याल रखा करें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि जब बच्चे हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो एक वक़्त ऐसा आता है कि बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं हम तो कभी सो भी नहीं सके, हमें पता ही नहीं चल सका बच्चों की ज़िम्मेदारी में नींदें पूरी नहीं हुई। ठीक है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमें उनकी बड़ी फ़िक्र होती है और जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तब भी उनकी बहुत फ़िक्र होती है। लेकिन इस सब में अपने आराम का, अपनी सेहत का भी बहुत ख़्याल रखें और अपना एक प्रॉपर वक़्त रखें जिसमें आप अपनी नींद 6 से 7 घंटे की कम से कम होनी चाहिए, ज़रूर पूरी करें। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही घन चक्कर बन जाएँ, आपकी अपनी सेहत डिस्टर्ब हो जाए। तो ये भी एक रियलिटी है कि जो लोग अपना ख़्याल खुद नहीं रखते, उनका दूसरे भी ख़्याल नहीं रखते। तो इस सब चीज़ के साथ कि आप अपने घर को सर्व करती रहें, अपने घर से मोहब्बत का इज़हार करती रहें और आप हमेशा सलामत रहें। अपने घर के लिए आपकी बड़ी अहमियत है, आपकी बड़ी कॉन्ट्रिब्यूशंस हैं और घर जो है वो घर होते ही ख़वातीन की वजह से हैं और क्योंकि वो घर को जन्नत बना के रखती हैं, तो आपकी जन्नत हमेशा सलामत रहे। लेकिन इसके साथ आप अपना भी ख़्याल रखिए। तो ये जनाब चिकन शनवारी जो थी वो तैयार हो चुकी थी, जो मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को बहुत अच्छी लगी थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।